हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक सी छोटी सी जानकारी जो है वो हम लोग सही से प्राप्त कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? अगर पॉलिनोमियल को हम लोग सही से डिफाइन या समझना चाहें तो पॉलिनोमियल बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन जो यदि आप px इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस अप टू an x टू द पावर n तक, अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जहां पर वेयर दिस a नॉट a1 a2 all this up to an जो ये है this should be your real number। ये क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई रियल नंबर होनी चाहिए। और साथ में यहां पर जो n जो है, जो पावर बताई गई है यहां पर, ये जो पावर है n, दिस पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लग रही है, ये आपकी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी योर पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? तो जहां पर आपके इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन का फॉर्म आता है, मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके इस px की फॉर्म में दी हुई हो और यहाँ पर ये जो वेरिएबल के साथ में लगे हुए जो ये a नॉट a1 a2 a3 ये जो है, जिनको हम ऐसे कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आप कह सकते हो इनको, ये सब क्या होनी चाहिए? आपके रियल नंबर होनी चाहिए। और x के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर लगी हुई जो पावर है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी योर नेगेटिव इंटीजर। ये आपके नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से अब आपके पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन कुछ एग्जांपल के साथ अपन करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो सी डियर, आप देखिए इसमें आप यहां देखेंगे कि कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने दी हुई है, जिसमें आप देखिए fx इज इक्वल टू 7x² माइनस 4x प्लस 3। अब ये जो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? सो वी कैन से यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज आपके जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे कोफिशिएंट्स एक तरीके से क्या है? रियल नंबर है। साथ में x के ऊपर लगी हुई पावर, यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म के अंदर जो x की पावर है वो 2 है, सेकेंड टर्म के अंदर x की पावर जो है वो 1 है, और थर्ड टर्म में आपको x की पावर, अब आप देखेंगे यहाँ के साथ वेरिएबल है ही नहीं, बट वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की पावर बेसिकली होती है 0। तो ये आपके इस तरीके से पावर के आगे 0 आ गई। तो आपके नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा, आपके पॉजिटिव इंटीजर 0 या पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो तो आपके यहाँ पर चल सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो तीनों टर्म के अंदर x की जो पावर है वो आपके नेगेटिव किसी प्रकार से नहीं आई, आपके हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी आप देख लें, इसमें भी ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, और आप देखें जो वेरिएबल के ऊपर लगने वाली जो पावर है ये भी यहाँ पर क्या है? आपके एक तरीके से सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक तरीके से 0 या पॉजिटिव इंटीजर होने पर ये आपके ये भी पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर आप देखें hx इक्वल टू आपके x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 5x टू द पावर 1 प्लस √2x टू द पावर 0। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये भी आपका पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। py, अब देखो यहाँ पर आप समझिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो ये y लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन बना हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बना हुआ है, वो किस वेरिएबल के टर्म में है। तो आपका यहाँ पर वेरिएबल के रूप में y यूज किया गया, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर y लिखा है। अभी आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ था, इसका मतलब था कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस टर्म में है? वो आपके x वेरिएबल के टर्म में है। यहां पर आपका पॉलिनोमियल है विथ y, तो आपका
देख सकते हैं 2y टू द पावर 5 माइनस 6y टू द पावर 4 प्लस 8y टू द पावर 2 माइनस 5/7 और यहाँ पर x y आपको नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे y टू द पावर 0। ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 हो, चाहे x टू द पावर 0 हो, चाहे y टू द पावर 0 हो, या किसी नंबर के ऊपर भी पावर 0 हो, इट इज कंसीडर्ड एज 1। क्लियर? ये आप लोगों को पता होगा, आपने लास्ट ईयर इस चीज को पढ़ा है 9 के अंदर। तो यहाँ पर अभी आपके जिस टर्म के साथ कांस्टेंट जो टर्म होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं दिखता है, वहां पर भी हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं विद पावर 0। तो इस तरीके से आपके ये भी एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। QZ ये जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं z टू द पावर 9 और 1 माइनस 1 जो है z टू द पावर 0। क्लियर? तो ये भी पॉलिनोमियल आ गया। अब देखें यहाँ पर 6 वाला fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो दोनों टर्म है, यहाँ पर x टू द पावर 1 है, बट सेकंड वाले को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाता है x टू द पावर -1। सो सी आपके सेकंड टर्म के अंदर जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर के रूप में आ रही है। दैट मींस ये आपके क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आया, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वैसे ही आपके gx इक्वल टू √x माइनस 3 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर x अंडर के अंदर है, इसका मतलब ये हो गया पावर 1/2। आपने देखा था अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पावर आ रही है फर्स्ट टर्म की है ना, सेकंड टर्म के अंदर तो आपके क्या है, प्रॉपर है x टू द पावर 0, लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर आपके x की जो पावर है वो एक फ्रैक्शंस के अंदर, इट इज नॉट अ इंटीजर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये भी आपके पॉलिनोमियल में नहीं आया। आप h y जो है वो देख सकते हो, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें भी आप y को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो y टू द पावर 1/3 हो जाता है माइनस 6x टू द पावर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, आपके पावर फ्रैक्शंस के अंदर है, कंप्लीट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहला सकता, तो ये भी आपके पॉलिनोमियल में नहीं आता। फिर आपका जो 9th एक्सप्रेशन आप इस पर देखें, px इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 अपॉन x। अब आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बनेगा x² माइनस 4x प्लस 3 और अपॉन x आ जाएगा। और जब इस x को तीनों के नीचे अलग अलग इंडिविजुअल आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट एक्सप्रेशन x बन गया, सेकेंड में आपके आया -4 और थर्ड में बना प्लस 3x टू द पावर -1। अब आप यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो ठीक है, लेकिन थर्ड टर्म के अंदर आपके क्या दिख रहा है, आपको x टू द पावर -1 दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव पावर आ रही है, तो ये भी आपके पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। फिर आपके आप देखेंगे यहाँ पर 10th वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके अंदर भी अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं x प्लस 2 टू द पावर -1। अब देख सकते हैं इस तरीके से ये नेगेटिव पावर, बेसिकली ये आपकी कहीं ना कहीं जब सिंप्लीफाई होगा तो x के ऊपर भी नेगेटिव पावर आ रही है, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट योर पॉलिनोमियल। सो आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो गया होगा कि किस केस में हम किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, किस केस में एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अब आपके जो आगे जो मेन बात आती है वो आती है कि पॉलिनोमियल जो होती है, उन पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया है कुछ कैटेगरीज के अंदर। तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर आप समझें तो वो हमने डिग्री के आधार पे, क्लासिफिकेशन के और भी तरीके हैं, टर्म्स के आधार पे भी होता है, बट अभी हमें जो समझना है वो है आपके डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने तरीके की होते हैं, तो अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे, बट मेजर जिनके बारे में हम लोग समझेंगे, तो पॉलिनोमियल जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं एक आपका, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री को समझने के लिए हम लोग इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे कि आप देखिए अब ये जो आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स जो रखी गई है, इन पॉलिनोमियल्स को यदि आप एक एक करके समझें तो किसकी क्या डिग्री है उसको समझें। डिग्री होता क्या है, बेसिकली डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपके जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है, आपके पास उस पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के अंदर आपके हर टर्म्स के वेरिएबल की पावर को आप चेक करिए, और जो आपके हाईएस्ट पावर आपके जो इसमें मिलेगी
वो आपकी क्या होगी, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। जैसे फर्स्ट जो है इसके अंदर मैं पॉलिनोमियल में देखता हूं कि आपके ये 3 टर्म है। यहाँ पर इन 3 टर्म में आप देख सकते हो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। सो विच इज द हाईएस्ट, आप जानते हैं 2 इज द हाईएस्ट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर जो डिग्री बनी, डिग्री ऑफ fx जो बन रहा है दैट इज योर 2। यहाँ पर जो डिग्री बन रही है वो 2 बन रही है। आप सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड जो पॉलिनोमियल है इसमें आप देखें, यहाँ पर आपके 4 टर्म आपको दिख रही है, यू कैन सी 4 टर्म है। अब इन 4 टर्म के अंदर आप देखें, फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो 3 है, सेकेंड टर्म की वेरिएबल की पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 1 है और लास्ट जो टर्म है उसमें आप पावर मानोगे 0। सो फाइनली व्हाट वी सी, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो आपको gx पॉलिनोमियल की जो डिग्री मिलेगी दैट इज योर 3। वैसे ही आप थर्ड के बारे में देखें, hx जो पॉलिनोमियल है इसमें भी आप देखें 4 टर्म आपको दिख रही है। चारों टर्म के अंदर जो वेरिएबल है, फर्स्ट टर्म की पावर जो है वेरिएबल की पावर 4 है, सेकेंड टर्म की पावर जो 3 है, थर्ड टर्म की पावर 1 है एंड लास्ट टर्म जो है उसकी पावर जो है वो आप 0 मानोगे। तो हाईएस्ट कौन सी हुई, हाईएस्ट इज 4। दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल hx जो है वो क्या बना, दैट बिकम्स योर 4। आप इसके अंदर आप चेक करें, यू कैन सी यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 4 टर्म है, चारों टर्म के अंदर जो डिग्री आपको दिख रही है, डिग्री अगर आप ढूंढोगे तो आपको हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो मिल रही है 5। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ पी वाई पॉलिनोमियल, व्हाट इज दैट, दैट इज योर 5। फिर आप देखें इसमें क्यू जेड वाला जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर आप डिग्री देख पाओगे, जेड की पावर 9 बता रहे हैं, 2 टर्म है, दोनों टर्म में अगर चेक करें तो यहाँ पर मानेंगे जेड टू द पावर 0, तो बाकी आपके यहाँ पर जेड टू द पावर 9। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका, ये बन गया क्यू जेड दैट इज इक्वल टू 9। सो इस तरीके से आपकी जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को पूरा चेक करें, उसके हर टर्म को चेक करें, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर को आप ध्यान से देखें और आपको जो हाईएस्ट पावर मिलती है वो हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की क्या मानी जाएगी, डिग्री मानी जाएगी। सो इस तरीके से डिग्री हम लोग पता कर लेते हैं। अब इन्हीं डिग्री को लेकर के हमने कैटेगरी बनाई है। मोस्टली हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो कुछ डिग्री 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले, 4 डिग्री वाले जो आपकी पॉलिनोमियल होते हैं उन्हीं के बारे में मोस्टली हमारे पूछा जाता है। ऐसे इससे ऊपर जो मोर देन दिस जो आपको मिलेंगे उनको हम नॉर्मली पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है। बट हमने कुछ जो 1 2 3 या 4 जो आपके डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल हैं उनको हम लोगों ने क्या टर्म दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो 1 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसके आगे के पॉलिनोमियल डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका हमारा कोई फिलहाल डिस्कशन नहीं है, कोई अपने मन से नाम देने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम जनरल पॉलिनोमियल्स बोल करके बताएंगे। तो इस तरीके से आपके जो डिग्री के आधार पे हमारे मेजर 4 टाइप हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर की डिग्री होती है 1 डिग्री वाले, क्वाड्रेटिक जो होते हैं उनकी डिग्री होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होंगे उनकी डिग्री होगी 3, बाय क्वाड्रेटिक होंगे उनकी डिग्री होगी 4। इस तरीके से हमको उनकी कैटेगरी जो है वो हमको पता करनी आनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल में आप बताइएगा कि कौन से पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, क्लियर। लेट्स सी।
सो अब देखें, ये आपके सामने कुछ मैंने पॉलिनोमियल्स रखी है और आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल किस डिग्री का है। जैसे फर्स्ट जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, बताइए ये किस डिग्री का हुआ। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो आप देख पा रहे हो, इन दो टर्म में से सेकेंड टर्म की जो पावर है वो बड़ी दिख रही है और ये कितनी दिख रही है, 3। तो दिस बिकम योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सी वाली बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप सेकेंड पॉलिनोमियल को देखें, ये कौन सी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगी, बताइए। ये हो जाएगा आपके बाय क्वाड्रेटिक। कौन सी हो जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर। अगर थर्ड को आप देखें तो तीनों के टर्म्स के अंदर आप देख सकते हो दिस इज द हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके क्वाड्रेटिक हो गया। फोर्थ को अगर आप देखें √2x - 1, तो यहाँ पर x है और यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब x टू द पावर 0 हुआ। तो हाईएस्ट पावर जो है वो इस x की मानी जाएगी एंड दैट इज योर 1। ये आपके हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर आप इसको देखते हैं तो 5x टू द पावर क्यूब, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, एक ही सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म में पावर क्या है, 3। दैट मीन्स ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आप इसको देखें सिक्स वाले, अब सिक्स वाले में वेरिएबल आपके आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है। तो ये आपके, अगर हम लोग इसकी कैटेगरी बताएं तो इट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री के हिसाब से इसे जब माना जाता है जिसमें आपके वेरिएबल होता ही नहीं है, तो वहां पर हम लोग उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद हम टी स्क्वायर अगर इसको देखें तो ये आपके क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। फिर आप यहां पर देखें 2 + x, ये आपके जो है इसमें x टू द पावर 1, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आप देखें इस लास्ट पॉलिनोमियल के अंदर फाई टी और यहाँ पर t है ही नहीं, तो t टू द पावर 0 माना जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी पावर 1, दिस इज ऑल्सो योर लीनियर पॉलिनोमियल। सो इन दिस वे डिग्री के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में जाननी है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारी पॉलिनोमियल कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है। वो डिग्री के आधार पे अगर हम उसका क्लासिफिकेशन पता करें तो वो कौन से टाइप की पॉलिनोमियल, तो आपको पता करना है कि हमारी पॉलिनोमियल सबसे पहले अगर 0 डिग्री वाली है, हालांकि ज्यादा आपने केस नहीं है, अगर 0 डिग्री वाली आ जाती है तो आप उसे कांस्टेंट बोलिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 1 आती है तो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 2 है तो वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ये आपके क्यूबिक कहलाएगी। और यदि आपके 4 डिग्री है तो वो आपकी बाइक्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्लियर। इसके आगे नहीं आते, आप अपने मन से कोई भी नाम देने की कोशिश ना करें। तो ये आपके डिग्री के आधार पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लोग पता करना आई थिंक सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल के बारे में जो मेन चीज है कि पॉलिनोमियल्स की जो एक आपके सामने पॉलिनोमियल दिया जाए तो आपको पूछा जाएगा उसके बारे में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे वैल्यू निकाली जाती है। अब देखिए, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल मैंने रखी है। अब ये जो पॉलिनोमियल है, हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के अलग अलग पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज, जैसे हमको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और हम लोग इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x वेरिएबल है वहां सब जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 रख करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो यू कैन सी 2, यहां पर x की जगह 2 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4
माइनस 3 इंटू 2 ये हो गया आपके 6 प्लस ये आपके हो गया 5। नाउ सी क्या है ये, दिस इज 8 माइनस 6 प्लस 5 और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 6 2 और 2 प्लस 5 दैट इज योर 7। क्लियर। तो फाइनली x इक्वल टू 2 पर आपके px की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, वो आपकी बन रही है 7। क्लियर। वैसे ही आपको और जैसे पूछ ले, जैसे आपको कह लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -1। अगर आपको x इक्वल टू -1 पर इस px पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए तो क्या बनेगी, यू कैन सी p -1 इज इक्वल टू 2 -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 2 2, फिर -1 इंटू -3 ये हो जाएगा +3 एंड देन +5। सो व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू 10। यू कैन सी p पॉलिनोमियल जो है उसका x इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू है वो है आपके 10। तो इसी तरीके से आपके किसी भी पॉलिनोमियल की हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर आपके वेरिएबल की वैल्यू के लिए उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को, अब देखो इसमें एक ही पॉलिनोमियल की अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे 2 रखा तो वैल्यू आपके क्या आई, 7 आई। -1 रखा तो वैल्यू क्या आई, 10 आई। वैसे ही मैं यहाँ x इक्वल टू 3 रखता हूं तो आपके इस की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। आपके x इक्वल टू 5 रखोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगी। इस तरीके से आपके x की अलग अलग वैल्यू पर p की जो पॉलिनोमियल है उसकी भी आपकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, अलग अलग आती रहेगी। अब आप सोचें कि एक पॉलिनोमियल की इतनी सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज है आपके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अब बेसिकली क्या है कि आपके हमने x की अलग अलग वैल्यू पर हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली और हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आई, लेकिन कुछ वैल्यूज तो ऐसी भी होती होगी, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। उस कंडीशन में x की जो वैल्यू आपने रखी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो इस पॉलिनोमियल का क्या बन गया, जीरोस। कब कहलाएगा, जब ये वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखें यहां पर आपके सामने एक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। अब इस पॉलिनोमियल की हम लोग कुछ अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। जैसे पॉलिनोमियल की जो हमारे पास px की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और एक और ले लेते हैं x इक्वल टू -1। अब हम लोग देखो x की अलग अलग वैल्यू पर हम लोग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या क्या आती है वो हम बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले एट x इक्वल टू 1, px क्या हो गया, px इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 आएगा आपके 1 -2 -3 एंड फाइनली इट इज 1 -2 -1 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये आपके x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू। फिर आप देखें एट x इक्वल टू 2, तो आपके p2 दैट इज 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, फिर आपके 4 -4 -3, तो ये हो गया -3।
कट गए। फिर आपके थर्ड एट x इक्वल टू 3, 3 ये हो जाएगा आपके 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस 6 माइनस 3। यहां पर आप देखें टोटली मिला करके आ रहा है 0। उसी तरीके से एक वैल्यू और अपन निकालते हैं एट x इक्वल टू माइनस 1। अगर p माइनस 1 दैट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 देन माइनस 1 माइनस 3। आप देखें माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, फिर ये माइनस 1 और इंटू माइनस 2 ये हो गया प्लस 2 एंड देन फाइनल माइनस 3। तो यहाँ पर भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 0। नाउ यू कैन सी हमने 4 वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू हमने 4 अलग अलग वैल्यू ली है और इन चारों पर जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो p1 जो आ रहा है वो आपके आ रहा है -4, p2 जो आ रहा है वो आपके आ रहा है -3, p एट 3 पॉलिनोमियल की जो वैल्यू 3 पर आ रही है वो आ रही है आपकी 0 एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू जो -1 पे आ रही है वो भी आ रही है 0। दैट मीन्स आपकी x की 2 वैल्यू ऐसी है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट मीन्स दिस 2 वैल्यूज, ये जो 2 x की वैल्यू है, दिस आर कॉल्ड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। अंडरस्टूड। अगर आपको पूछ ले व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो वी विल से 3 and -1 are the zeros of this polynomial. Why these are the zeros of this polynomial? Because इन दो वैल्यू पर x की वैल्यू जब ये रखी जाती है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, आपके 0 हो जाती है। सो इस तरीके से आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अंडरस्टूड। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो मोस्टली जो 10th के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी है वो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। कौन सी पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इस पर ज्यादा स्टडी करेंगे। क्लियर? सो आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां तक कि मैंने आज जो बातें की, आई होप आप लोगों को एक बेसिक्स पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस क्या है, उसकी डिग्री के आधार पर उसे क्लासिफाई कैसे किया जाता है और फिर उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और फिर उस वैल्यू में से ही जो आप अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू निकालते हो उन वैल्यू के आधार पे जहां पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए यही है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम अलग अलग जो पॉलिनोमियल्स हैं, मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनके जीरोस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। उसके साथ हम ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक रिलेशन भी आप लोगों को बताया जाएगा कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका उस पॉलिनोमियल के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन कोफिशिएंट्स का और जीरोस का आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग समझेंगे। ओके, सो आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।